श्री रमण महर्षि के अनमोल वचन। अन्य उपाय भक्ति। अब हम भक्ति मार्ग की बात करेंगे। यह प्रेम, निष्ठा, उपासना और समर्पण का पथ है। इसे आत्म अनुसंधान का विरोधी माना जाता है क्योंकि यह द्वैत पर आधारित है। पूजा करने वाला और दूसरा जिसकी पूजा हो रही है, प्रेमी और प्रिय, जबकि आत्म अनुसंधान में अद्वैत की बात की जाती है। अक्सर सिद्धांत यह कहते हैं कि अगर एक सत्य है तो दूसरा अवश्य ही असत्य होगा। किसी एक के प्रचार में प्राय दूसरे की निंदा हो जाती है। भगवान ने न केवल दोनों पथों को मान दिया है बल्कि अपने भक्तों से आग्रह करते थे कि वे दोनों पथों की अपनाएं। वे प्राय कहते हैं, दो रास्ते हैं, स्वयं से पूछो मैं कौन हूँ या समर्पण कर दो। उनके बहुत से अनुयायी अपने लिए समर्पण का पथ चुनते। भक्त बेशर्त समर्पण किसे कह सकते हैं? भगवान। अगर कोई पूरी तरह से समर्पण कर देता है तो प्रश्न पूछने के लिए कुछ नहीं बचेगा। या तो मैं कौन हूँ का विचार करने से सारे विचार तिरोहित होते हैं, या जब कोई उस उत्तम शक्ति के आगे स्वयं का समर्पण कर देता है। बोध या ज्ञान पाने के लिए केवल यही दो मार्ग हैं। आत्म अनुसंधान से अहम का नाश होता है क्योंकि आप पाते हैं कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं, जबकि श्रद्धा व निष्ठा में इसका समर्पण कर दिया जाता है। इस तरह दोनों ही हमें अहंकारहीन लक्ष्य तक लाते हैं और हमें यही चाहिए। भगवान। नियति को जीतने या इस पर विजय पाने के दो उपाय हैं। एक उपाय है कि यह जाने कि यह किसकी नियति है और यह जाने कि इससे आत्मा नहीं केवल अहम बंधा है, अहम का कोई अस्तित्व नहीं है। दूसरा उपाय है कि प्रभु के आगे पूरा समर्पण करते हुए अहम का नाश कर दिया जाए। अपनी असहायता को अनुभव करें और कहें, मैं नहीं केवल तू है। आपको अपने मैं को पूरी तरह से छोड़ना होगा। जब तक भक्त भगवान से कुछ न कुछ मांगता रहेगा तब तक समर्पण को पूरा नहीं माना जा सकता। संपूर्ण समर्पण तभी होगा जब तुम प्रभु के प्रेम और केवल प्रेम के सिवा कुछ नहीं चाहोगे, यहाँ तक कि उनसे मोक्ष पाने की चाहना भी नहीं करोगे। दूसरे शब्दों में, नियति को जीतने के लिए अहम को नष्ट करना ही होगा, भले ही आप इसमें आत्म अनुसंधान के मार्ग से प्राप्त करें या भक्ति मार्ग को अपनाएं। आध्यात्मिक ज्ञान की चिंगारी सारी सृष्टि को इसी तरह लील जाएगी मानो वह बारूद का ढेर हो। असंख्य जगतों का निर्माण अहम के दुर्बल और अस्तित्वहीन आधारों पर ही होता है, तो ज्ञान का बम फटते ही वे मिट जाते हैं। समर्पण की सारी बात कुछ ऐसी है जैसे आप गणेश की चीनी से मूर्ति से चीनी चुरा रहे हैं, उन्हें ही अर्पित कर रहे हो। आप कहते हैं कि आप प्रभु को अपना शरीर, आत्मा और संपत्ति सौंप रहे हो, परंतु क्या वे आपके हैं कि आप उन्हें अर्पित कर रहे हैं? केवल आप यह कह सकते हैं, मैं आज इसी अनुचित कल्पना में रहा कि ये जो भी वह मेरा है। अब मुझे एहसास हुआ यह सब आपका है और मुझे ऐसा नहीं दिखाना चाहिए कि ये सब मेरा है। तुम्हें यह ज्ञान आ जाएगा कि केवल ईश्वर और आत्मा का ही अस्तित्व है। मैं या मेरा कोई अस्तित्व नहीं रखते, केवल आत्मा का ही अस्तित्व है, वही ज्ञान होगा। वे अक्सर कहते थे कि आत्मा के प्रति निष्ठा ही सच्ची निष्ठा है, इसलिए यह आत्म अन्वेषण तक लौट कर आती है। केवल स्वयं को समर्पित करना ही काफी है। इस तरह की कल्पना न करें कि ईश्वर आपकी देह से बाहर कहीं अस्तित्व रखता है। यह आपके भीतर है और आपको इसे स्वयं को सौंप देना है। आपको स्रोत की तलाश करके उसमें विलीन होना चाहिए। जब आप स्वयं को स्रोत से अलग मानते हैं तभी यह प्रश्न करते हैं कि स्रोत कहाँ है। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह मिठास अपना स्वाद नहीं ले सकती और कोई होना चाहिए जो उसका स्वाद ले सके, इसलिए एक व्यक्ति स्वयं सर्वोच्च नहीं हो सकता, क्योंकि इस तरह वह
उस अवस्था का आनंद नहीं ले सकेगा। इसलिए हमें ईश्वर से परे अपने अलग अस्तित्व बनाए रखना चाहिए ताकि अपने आनंद को संभव बनाया जा सके। परंतु क्या ईश्वर चीनी की तरह जड़ या संवेदन शून्य है? कोई स्वयं को ही समर्पित करें सर्वोच्च आनंद पाने के लिए अपनी व्यक्तिगता को कैसे बचा सके? इसके अतिरिक्त वे यह भी कहते हैं कि आत्मा उस दिव्य तत्व के पास जाने के बाद वहीं रहती है और उच्च सत्ता की रक्षा करती है। क्या सेवा शब्द से प्रभु को छल कर सकते हैं? क्या वह नहीं जानता? क्या वह इन लोगों की सेवा की प्रतीक्षा में है? क्या वह परम चेतना नहीं जो बदले में यह पूछे, तुम मुझसे परे कौन हो जो मेरी सेवा करना चाहते हो? यदि दूसरी ओर आप आत्मलीन हो जाते हो तो आपका कोई निजी रूप नहीं बचता, तब आप स्वयं स्रोत होंगे। उस मामले में समर्पण क्या है, किसे और किसके लिए समर्पण करना है, इससे ही श्रद्धा, विवेक और आत्म अनुसंधान पैदा होता है। वैष्णवों में भी संत मालवार कहते हैं, मैं भूल भुलैया में मैं और मेरा से चिपका हुआ था, स्वयं को जाने बिना ही भटक रहा था। आत्म रूप को जानने के बाद मैंने समझा कि मैं स्वयं ही तुम हो और जो मेरा है वह तुम्हारा है। इस तरह आप देख सकते हैं स्वयं को जानना भी भक्ति है। अपने पारंपरिक सिद्धांतों के बावजूद वेदांत भी यही मानता है कि व्यक्ति उसी परम के अंग के समान है। उनके पारंपरिक सिद्धांत यह भी कहते हैं कि व्यक्तिगत आत्मा को शुद्ध करने के बाद उस परम को समर्पित करना चाहिए, तब अहम का नाश होता है और व्यक्ति मृत्यु के बाद वैकुंठ लौट जाता है। इसके बाद वह अनंत का आनंद उठा सकता है। यह कहना कि कोई आदि स्रोत से अलग है, यह एक मिथ्या अभिमान है। इसे छल ही कहेंगे कि जो वह सही में है उसे ही साधना और फिर उसी की सेवा करना। क्या यह सब उसे नहीं पता होगा? यह तो स्पष्ट है, भगवान जिस बिना शर्त समर्पण की बात कर रहे हैं वह वास्तव में इतना सहज नहीं है। जब कोई समर्पण करना चाहता है तो अहम अपना सिर उठा लेता है और मनुष्य को उसे दबाने का प्रयत्न करना पड़ता है। समर्पण करना आसान नहीं है, अहम को मारना भी आसान नहीं है। जब ईश्वर स्वयं अपने अनुग्रह से मन के भीतर की ओर मोड़ते हैं तो संपूर्ण समर्पण को पाया जा सकता है। डॉक्टर सैयद ने भगवान से पूछा, क्या पूर्ण समर्पण इस बात का सूचक नहीं है कि मुक्ति की इच्छा या ईश्वर को भी त्याग देना चाहिए? भगवान, पूर्ण समर्पण का अर्थ है आपकी अपनी कोई इच्छा ही न रहे, ईश्वर की इच्छा ही आपकी इच्छा होगी और आप उसमें ही राजी होंगे। डॉक्टर एस, मैं इस बात से संतुष्ट हूँ। अब बताएं कि पूर्ण समर्पण के लिए क्या चरण होने चाहिए? भगवान, दो तरीके हो सकते हैं, मैं के स्रोत को खोजें और उसमें ही पूरी तरह से विलीन हो जाएं। दूसरा तरीका यह हो सकता है कि आपके भीतर से एक असहाय भाव उभरे, मैं स्वयं कुछ नहीं कर सकता, सर्वशक्तिमान परमात्मा ही सब कुछ करते हैं, स्वयं को उनके चरणों में समर्पित करने के सिवा मेरे पास कोई उपाय नहीं है। और फिर धीरे धीरे इस धारणा को विकसित करना होगा कि केवल ईश्वर का अस्तित्व है, अहम का कोई नहीं। दोनों ही तरीके एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। संपूर्ण समर्पण ज्ञान या मुक्ति का ही दूसरा नाम है। पहले आंशिक समर्पण सामने आता है, फिर वह धीरे धीरे संपूर्ण समर्पण का रूप ले लेता है। भक्त, मुझे समर्पण असंभव लगने लगा है। भगवान, हो सकता है कि आरंभ में संपूर्ण समर्पण असंभव लगे, परंतु आंशिक समर्पण तो किया ही जा सकता है। धीरे धीरे वह संपूर्ण समर्पण का रूप ले लेता है। द्वैत को मानने वाले आपत्ति करते हैं कि भगवान की ओर से स्वीकृत भक्ति के पथ को वे उस रूप में स्वीकृति नहीं देते। ऐसी दशा में भगवान अक्सर उन लोगों से यही कहते कि पहले वे परमात्मा के प्रति समर्पण के पथ को अपनाएं। यदि तब भी उनके मन में कोई संदेह बचेगा तो उसे देखा जाएगा।
जिस अवस्था को हम बोध कहते हैं वह अवस्था कुछ जानने या कुछ बनने की अवस्था नहीं है। अगर किसी को बोध हो जाता हो तो उसके पास वह होगा जो पहले से ही उसके पास था, परंतु उसे उसका एहसास नहीं था। वह उस अवस्था का वर्णन नहीं कर सकता, वह केवल उस अवस्था में हो सकता है। बेशक हम बेहतरी के लिहाज से आत्मबोध शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु जो परम सत्य है उसे कोई कैसे अनुभव कर सकता है। हम केवल असत्य को सत्य मान रहे हैं। जिस दिन यह आदत छूट जाएगी उस दिन सत्य सामने होगा। सारे आध्यात्मिक प्रयास केवल इसी अंत तक आने के लिए बने हैं। जब हम असत्य को सत्य मानना छोड़ देते हैं तो सत्य ही प्रकाशित होगा और स्वयं वही होंगे हम। स्वामी ने कहा, यह व्याख्या अद्वैत के लिए उचित है, परंतु कई स्थानों 2 और 3 शाश्वत सत्ताओं के अस्तित्व को माना जाता है। वे त्रय के लोप पर बल नहीं देती, जो कि आत्मबोध की पहली शर्त है। उदाहरण के लिए भक्त को ही लें। उसे किसी की आराधना करनी है तो एक ईश्वर होना ही चाहिए, भगवान। जब तक किसी को पूजा के लिए ईश्वर की आवश्यकता है तो उसे कौन रोक रहा है। वह भक्ति के माध्यम से विकसित होगा और उसे यह एहसास होगा कि केवल ईश्वर का ही अस्तित्व है। वह स्वयं को भी गिनना भूल जाएगा। वह ऐसी अवस्था में आ जाएगा जहां आकर वह कह सकता है, मैं नहीं, तू है, बस तू ही है, तू है। भक्ति मार्ग में इसी ही पूर्ण समर्पण कहा गया है। इसे यह बहस करने की जरूरत नहीं है कि 2 सत्ता हैं या 3, यह केवल एक ही है। द्वैत और भक्ति मार्ग को मानने वालों के अनुसार पूर्ण समर्पण अनिवार्य है। पहले ऐसा करके देखो और जान लो कि उसके बाद जो बचता है वह 2 है या 1। भगवान इसके आगे कहते हैं, अलग अलग तरह से विभिन्न क्षमताओं के व्यक्तियों के लिए चाहे जो भी कहा गया हो, आत्मबोध की अवस्था ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय से परे होनी चाहिए। आत्मा आत्मा है और इसके लिए केवल यही कहा जा सकता है। इसके बाद स्वामी ने पूछा कि क्या एक ज्ञानी आत्मबोध पाने के बाद भी अपनी देह धारण कर सकता है। कहते हैं कि आत्मबोध का प्रभाव इतना अधिक होता है कि एक दुर्बल भौतिक शरीर इसे 24 दिन से अधिक तक सहन नहीं कर सकता। भगवान ने उत्तर दिया, आप ज्ञानी किसे कहते हैं? क्या वह एक शरीर है या इससे कुछ अलग? अगर वह शरीर से अलग है तो इससे प्रभावित कैसे हो सकता है? किताबों में विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति आदि कई तरह की मुक्ति की बात कही गई है। हो सकता है कि ये मार्ग के चरण हो, परंतु ये मुक्ति की अवस्था नहीं है। कई बार भगवान से यह भी पूछा जाता था कि ज्ञान और प्रेम का पथ एक कैसे हो सकता है। प्रेम से तो द्वैत झलकता है, भक्त प्रेम से द्वैत झलकता है, आत्मा प्रेम का पात्र कैसे हो सकती है? भगवान, प्रेम आत्मा से अलग नहीं है। किसी वस्तु का प्रेम निम्न कोटि का होता है और स्थायी नहीं होता, जबकि आत्मा प्रेम है और ईश्वर प्रेम है। जिनके स्वभाव और विकास की अवस्था के लिए जरूरी होता था महर्षि उनके लिए पूजा पाठ व अनुष्ठान की सलाह देते थे, जो भक्ति मार्ग का ही अंग है। एक आगंतुक ने भगवान से पूछा, पुजारी कई तरह के अनुष्ठान और पूजा करने को कहते हैं और कहा जाता है कि अगर उन्हें न किया गया तो पाप लगेगा। क्या सच में ऐसे अनुष्ठानों और परंपराओं को निभाने की आवश्यकता है? भगवान, हाँ, ऐसी पूजा करना भी जरूरी है। हो सकता है कि इससे आपको मदद न मिले, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि इसे नहीं करना चाहिए और इसका कोई लाभ नहीं है। जो छोटी कक्षा के छात्र के लिए जरूरी है वह स्नातक के लिए जरूरी नहीं है, परंतु स्नातक को भी छोटे बच्चों की कक्षा में सीखे गए वर्णों का प्रयोग करना होता है। वह उनका पूरा इस्तेमाल और महत्व जानता है। एक हिंदू देव पर ध्यान एकाग्र करने पूजा का एक रूप हो सकता है।
हिंदू इस तरह भी अपने इष्ट को पूजते हैं। भक्त व्यवहारिक प्रशिक्षण के क्या चरण हैं? भगवान, यह साधक की योग्यता और स्वभाव पर निर्भर करता है। भक्त, मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ। भगवान, वही करते रहो, यह मन की एकाग्रता की ओर ले जाएगी, तब ध्यान एकाग्र होगा, अंत में सब सही होगा। लोगों को लगता है कि मोक्ष कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने अपने से बाहर जाकर तलाशना है। ध्यान रमाओ और तुम इसे पा लोगे। तुम्हारा मन ही जन्मों और मरणों का चक्र है। भक्त, मेरा मन अस्थिर रहता है, मुझे क्या करना चाहिए? भगवान, किसी एक वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करो और उसे टिकाए रखो, सब सही हो जाएगा। भक्त, मुझे ध्यान एकाग्र करने में कठिनाई होती है। भगवान, अभ्यास जारी रखो और एकाग्रता तुम्हारे लिए श्वास की तरह सरल हो जाएगी, वही तुम्हारी उपलब्धि होगी। हालांकि वे किसी तरह के दृश्य देखने की इच्छा को मंजूरी नहीं देते। दरअसल वे किसी भी इच्छा को मंजूरी नहीं देते, भले ही वे तत्काल ज्ञान पाने की इच्छा ही क्यों न हो।